पर्सन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नायब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है नायब को खत्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। चेयरमैन नैब इस्तीफा दें, नैब को ताला लगाएं और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, काला कानून फौरी खत्म करना होगा। पंजाब की टीम में अहलियत नहीं इतना बड़ा सूबा चला सके, क्या मौजूदा करप्शन की जिम्मेदार भी नून लीग और पीपल्स पार्टी है? ओपोजिशन जमातों का कौमी एहतसाब ब्यूरो के खात्मे के लिए बिल लाने पर गौर। चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी इंदिया दे दिया। जराये के मुताबिक ओपोजिशन जमातें कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगी। चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है, इमरान खान वसीला हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मजीद कहा, बदउनवानों का कोई इत्तेहाद एहतसाब पर असरअंदाज नहीं हो सकता। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बिलावल जरदारी वालिद और खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की मदद लेने पंजाब आए, शहबाज शरीफ ने टरखा दिया। आसमान गिरा न ही जमीन फटी। रावलपिंडी में बदबख्त बेटे का मां पर बहीमाना तशद्दुद। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मियां बीवी गिरफ्तार न हो सके। 92 न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का इंदिया। उधर तशद्दुद की शिकार वालिदा ने बेटे और बहू पर मुनशियात के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। मां पर बदबख्त बेटे के बहीमाना तशद्दुद का दिलखराश वाक़या। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि जब तक मां मुआफ़ ना करे, नाखलफ बेटे को दुनिया और आखिरत में कोई मुआफ़ी नहीं मिल सकती। समाजी रहनुमाओं ने कहा कि मुआशरे में पुरतशद्दुद रवैया आ चुका है, इंसानी कदरों को परवान चढ़ाना होगा। जायदाद के लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भाई ने बेटों से मिलकर अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम के 3 भतीजे भी जख्मी। मकतूल के बेटे का कहना है कि 5 से 6 अफराद वालिद और भाइयों को मार रहे थे। शादी की ख्वाहिश पर लड़के और लड़की की जिंदगी ही छीन ली। काकान के इलाके जरीद में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। आमिर और लाइबा कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। मकतूलीन के वालिदैन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने नामजद 5 मुलजिमान में से 3 को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर नौजवान से इंसानियत सोच सलूक। खातून से ताल्लुक के शुबे पर बाअसर अफराद ने खुद ही अदालत लगा ली। पुलिस के मुताबिक पंचायत में नौजवान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया, वीडियो भी बनाई गई। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, कौमी मालियाती कमीशन से मशीर खजाना हफीज शेख को निकाल दिया गया। नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हफीज शेख की शमूलियत को चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान अमन का दाई, भारत अमन का दुश्मन। आलमी सतह पर जंगबंदी की अपील के बावजूद भारतीय इश्तियाल अंगेजियां जारी। पाकिस्तान ने सबूत अक़वाम आलम को दिखा दिए। गैर मुल्की मीडिया के वफ्द का आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिरीकोट सेक्टर का दौरा। वफ्द को आज़ादाना माहौल फ्राहम, मकामी आबादी समेत हर जगह तक मुकम्मल रसाई। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। वजारत कानून और इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी।
कौमी मुफाद में कुलभूषण यादव के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा दरखास्त हाल ही में जारी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत दायर की गई है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका एहतमाम तो होना है। FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है। नेपरा का शोकाज नोटिस भी काम न आया। घंटों लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों को सताया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के मजालिम से तंग आ चुके, हुकूमत इदारे को सरकारी तहवील मिले। बिल ये यकम 60,000 बोले भर दो, ना रीडिंग है ना मीटर नंबर सही है, मेरा सही नहीं करते हैं ये लोग। मीटर में जो भी कुछ आएगा उससे ऊपर बिल आ रहा है और दरख्वास्त देते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। गर्मी में इतने मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है, बिजली देते नहीं है और बिल बहुत ज़्यादा ये लोग भेज रहे हैं, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम है। आटे की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चक्की का आटा 72 रुपये किलो तक पहुंच गया। फाइन आटे की 84 किलो की बोरी एक हफ्ते में 2,000 रुपये महंगी। 4,500 रुपये में फरोख्त होने वाली फाइन आटे की बोरी 6,500 रुपये तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2,300 रुपये से तजावुज कर गई। एहतियाब होने वालों की तादाद 2,10,468 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1,332 नए केसेस और 38 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में कोरोना के बाइस अमवात की मजमूई तादाद 5,677 हो गई। पाकिस्तान में एड्स का मरज तेजी से फैलने लगा। 2019 में 25,000 अफराद बीमारी का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के एड्स प्रोग्राम की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल तक की उम्र के 1500 मरीज बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना से एहतियात जरूरी, पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज़ भी जारी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया। उधर लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में जानवरों पर एंट्री फीस आयद। दीगर 11 मंडियां टैक्स फ्री हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के लिए पास्को से 1,50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 33 अरब रुपए की सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी गई है। सालाना की बुनियाद पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 4.77 अरब सब्सिडी की मद में फ्राहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास हुआ। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम होती, क्या इस इजलास का एलामिया जारी किया गया? क्या मंदरजात थे? जी, तकरीबन 53 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है मुख्तलिफ अदारों के लिए, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 33 अरब रुपए की जो है सब्सिडी होगी। ये जो सब्सिडी है ये तकरीबन 15.7 अरब रुपए इसमें से जाएंगे जरी खाद के सिलसिले में। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए भी 33 अरब रुपए की सब्सिडी मंजूर कर दी गई है और सालाना बुनियाद पर इसके लिए 4.77 अरब रुपए की सब्सिडी होगी। तंबाकू की कीमतें जो है 100
101 रुपए से 235 रुपए के दरमियान मुकर्रर कर दी गई हैं। बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड का क़याम की मंजूरी दे दी गई है। ज़री पैकेज जो है उसके लिए 15 अरब रुपए पोटेशियम और फास्फोरस के लिए दिए गए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म के मालियाती पैकेज से दिए गए हैं। इससे 15 अरब रुपए की नाइट्रोजन खरीदी जाएगी। इससे पहले ये पोटेशियम के लिए ये फंड रखा गया था। जो मुसल्लह अफवाज के लिए पास्को से 1,50,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इकराम होती, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें आगाह कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने नैब को गैर आईनी और गैर कानूनी इदारा करार दे दिया। चेयरमैन नैब से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब इस्तीफा देकर घर जाए। नैब को बंद कर देना चाहिए। नैब को सिर्फ मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत के केसेस और मेगा स्कीम्स पर नैब कोई एक्शन नहीं ले रहा। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि इमरान खान का किचन चलाने के लिए करप्शन की जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। नैब को खत्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए और फौरन सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का पीआर चलाने के लिए, इमरान खान के कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। और नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें आवाम को लूटने से कोई रोके, ना ही कोई पूछे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें अवाम को लूटने से कोई रोके और ना ही कोई पूछे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें अवाम को लूटने से कोई ना ही रोके और ना ही पूछे। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। इमरान खान वसीला हैं। इमरान खान ने रायविंड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। पर्ची चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मजीद कहा, फरजंदे जरदारी की गुफ्तगू ने वाज़ेह कर दिया कि सारे चोर मिलकर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। नैब या नैब कानून पर नहीं, उन्हें चोरी और डाका जनी के बारे में सवालात पर एतराज़ है। कहा कि पर्ची चेयरमैन उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बीबी के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ मोहब्बतें बढ़ाएं, मगर हमें ना डराएं। बिलावल जरदारी वालिद और ख़ुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी को टक्का सा जवाब देकर टरखा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल जरदारी नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। मजीद बोले, उनकी पेशगोई सच साबित हुई कि अपोजिशन गैर मुतहिदा और जाली है। जाली अकाउंट से अपना वालिद और पुप्पी का किचन चलाने वाले के मुंह से वज़ीर आज़म के खिलाफ तनकीद जचती नहीं है। ये कहा गया है फयाजुल हसन चौहान की जानिब से। नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नई जान डाल दी। अपोजिशन जमातों ने नैब के खात्मे के लिए बिल और चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर शुरू कर दिया है।
पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से राबता करेगी। नैब के खिलाफ बिल लाने का मामला APC एजेंडे में शामिल करने पर मुशावरत होगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि अपोजिशन की APC प्लान हो रही है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब को फौरन वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपोजिशन के हाथ आना नहीं और बेचारे पर्ची चेयरमैन की पहली APC है। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। ख्वाजा बरादरान केस में नैब के खिलाफ अदालती फैसला, नैब का कानून मुतनाज़ा हो गया। अपोजिशन यक ज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैब कानून के खात्मे के लिए बिल लाने के लिए संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद दीगर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। दोनों जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 1 साल में आला अदालतों की जानिब से नैब के खिलाफ आने वाले फैसलों की रोशनी में चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी इंदिया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी तौर पर नैब कानून की तशरीह है। बादी उल नज़र में नैब कानून और नैब की कार्रवाइयों को खिलाफ आइन करार दिया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने तस्दीक की कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो माहिरीन कानून से मशावरत करेंगे। नैब कानून के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने पर इत्तफाक की राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद के बाद अपोजिशन की APC के एजेंडे में इस मामले को शामिल करने के लिए मशावरत करेंगे। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर यह है कि साद रफ़ी की ज़मानत के तफसीली फैसले पर नैब की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त पर गौर किया गया। नैब के मुताबिक साद रफ़ी के खिलाफ ठोस शवाहिद और वादा मुआफ गवाहान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने नजरसानी दरखास्त में मजीद हक़ाइक़ सामने लाने पर गौर जारी है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नजरसानी दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ठोस शवाहिद और वादा मुआफ गवाहान मौजूद हैं तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साद रफीक जमानत की तफसीली फैसले पर नैब की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त पर जो है वो गौर जारी है और नैब का ये कहना है कि साद रफीक के खिलाफ ठोस शवाहिद और वादा माफ गवाह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने नजरसानी दरख्वास्त में मजीद हक़ाइक़ सामने लाने पर गौर जारी है। ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर किए जाने का कवी इम्कान है और नैब की जानिब से साद रफीक रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त जो है वो दायर करने का भी फैसला किया गया है। इसी वाले हवाले से नैब ज़राए का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरी के लिए जिन नुकात पर कानूनी नुकात पर रहनुमाई की उस पर अमल किया जाएगा और चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद बाकायदा जो है वो ये दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। और साद रफीक की जमानत के बाद जो तफसीली फैसला आया था उस पर काफ़ी जो है वो नैब पर तनकीद भी हो रही थी, जिसके पेश नज़र नैब ने जो है वो नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर करने पर गौर शुरू कर दिया है और जल्द ही ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी। जी जल्द ही ये दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। हुसैन अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से बात रावलपिंडी में बदबख्त बेटे के मां पर बहिमाना तशद्दुद की। बेटियों की मां को बचाने के लिए दुहाइयां, तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 92 न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का भी नोटिस, मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान गिरा ना ही जमीन फटी, नाखल्फ बेटे ने अपनी दुनिया और आखिरत उजाड़ डाली। माँ को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, गालियां भी दी, घर से निकल जाने का कहता रहा। रावलपिंडी के इलाके ढोक अली अकबर में जालिम बेटे का अपनी ही माँ से इंसानियत सोच सुलूक। बीवी के कहने पर अरसलान के सामने बहनों की दुहाइयां भी रायगा गई। माँ को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम की बहन का कहना था कि भाई ने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया लेकिन 1 घंटे बाद ही छोड़ दिया। हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता यहाँ पे और मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। रात को हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है लेकिन उन्होंने 1 घंटे बाद उसको छोड़ दिया था और वो उसके बाद दोबारा मैं अपनी अम्मी को लेके 1122 के साथ हॉस्पिटल चली गई थी और वो पीछे से आए हैं और जो बाकी चीजें रहती थी वो निकाल के ले गए हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मारूफ स्कॉलर नजीर अहमद गाजी ने कहा कि जब तक माँ मुआफ ना करे उस वक्त तक नाखलफ बेटे को दुनिया और आखिरत में कोई मुआफी नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये है हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नत माँ के कदमों तले है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक जुर्म ऐसा है जो माँ बाप का गुस्ताख है उसको 2 सजाएं बाकी
हर जुर्म की सजा जो है वो आखिरत में मिलेगी, हर गुनाह की। ये गुनाह ऐसा है जिसकी दुनिया में भी सजा मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। तो माँ बाप का गुस्ताख है। और फिर फरमाया तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुम्हारी जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। जिससे माँ बाप की इज्जत नहीं की, उनकी गुस्ताखी, वो जहन्नुम ही है। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फारूक कादरी ने कहा कि बड़ा दिलखराश वाक़या है। इस्लाम में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार माँ को करार दिया गया। हज और जिहाद पर भी वालिदैन को फौकियत दी गई है। बड़ा ही दिलखराश वाक़या है और ये वीडियो देखकर, खबर सुनकर कलेजा मुंह को आया। इस्लाम ने तो कहा है कि तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। कुरान मजीद में माँ और बाप दोनों के हुकूक पर बहुत ज्यादा बात की है। समाजी कारकुन फरजाना बारी ने कहा कि मुआशरे में पुरतशद्दुद रवैया आ चुका है। इंसानी कदरों को परवान चढ़ाना होगा। मुआशरे के तमाम तबकों को अपना किरदार अदा करना होगा। हमारी अखलाक की कदरें जो गिर चुकी हैं, लोग तशद्दुद के अंदर पुरतशद्दुद रवैये वो आज इस तरह के बन चुके हैं। और उसको अगर आप कहते हैं ना कि तब्दील कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा माहौल अपने बच्चों को, अपने समाज के अंदर पैदा करना है जिसके अंदर इंसानी जो हकूक हैं, जो इंसानी इक़्तिदार हैं, उनको हम आगे परवान चढ़ा सकें। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। माँ जैसी हस्ती पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और तशद्दुद का निशाना बनने वाली बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम करने की हिदायत कर दी गई। दूसरी तरफ मुल्जिम अरसलान और उसकी अहलिया के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। माँ आखिर माँ ही होती है, ये साबित कर दिया तशद्दुद की शिकार होने वाली माँ ने। रावलपिंडी में बेटे और बहू की जानिब से तशद्दुद के बाद भी गुलनाज बीबी बेटे को ज़्यादा कसूरवार ठहराने से गुरेजा। कहा जो कुछ हुआ बहू के कहने पर हुआ। बहू पर बेटे को नशे का आदी बनाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। रावलपिंडी से साजिद शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। बदबख्त बेटे का माँ पर तशद्दुद, लेकिन माँ का फिर भी लख्ते जिगर के लिए नरम गोशा। गुलनाज बीबी ने बताया कि घरेलू मामलात पर बेटे अरसलान ने मुझे मारा, बाहर फेंक दिया, हाथापाई की, लेकिन अरसलान ने सब कुछ अपनी बीवी बिस्मा की माँ पर किया। कोई जिदाद वगैरह का कुछ भी नहीं है। जैसे माँ पे उठ के हमें बीवी की वजह से हाथापाई करनी, सब कुछ। अभी वो सलामत है, जिनका घर है, सिर्फ इनके वालिद साहब का घर है। इनके वालिद भाई फौत हो गए और वो जो हिस्सा था ना, एक हिस्सा इनके भाई का, वो मैंने अपने बेटे के नाम करवाया था। गुलनाज बीबी ने बहू पर बेटे को नशे का आदी बनाने का इल्जाम भी आयद कर दिया। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ दिया, ड्रग्स इस्तेमाल कर दिया। उस ड्रग्स की वजह से इसने मेरे बेटे को भी लपेटा हुआ है साथ। गुलनाज बीबी ने इंकशाफ किया कि ये पहली मर्तबा नहीं, इससे कबल भी 3 मर्तबा इन पर हमला किया जा चुका है। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अपनी सगी मां पर बेईमाना तशद्दुद करने वाला मुल्जिम अरसलान अहलिया समेत रूपोश है। रावलपिंडी पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे SSP रावल राय मजहर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद शेख से। साजिद, बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी इस केस में? देखिए, थाना सादकाबाद के इलाके की एक वीडियो वायरल हुई थी गुज़िश्ता रोज़, जिसके बाद हमने देखा कि एक शहरी ने अपनी वालदा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। मगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी के हवाले से बातचीत जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी, क्योंकि जो उसकी वालदा है उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। SP रावल राय मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि मज़ीद इसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है और जो उसके वालदा के इल्ज़ामात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। जी, हमने FIR दर्ज कर ली है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा और मीडिया के सामने भी उसको पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट भी है, तो उनका मेडिकल भी करवाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कोई भी हम बात करें, इसकी कोई भी तशरीह करें, लेकिन माँ के साथ इस तरह करना एक ट्रेजिडी है, एक ट्रेजिक इशू है, जिसको रावलपिंडी पुलिस एज इट इज़ लेकर चल रही है और हमारी तमाम हमदर्दियाँ, हमारी तमाम लीगल पावर्स जो हैं जिस हमारी माँ के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे SP रावल राय मजहर साहब और उनका कहना ये है कि तफ्तीश जारी है, छापे भी मारे जा रहे हैं और बहुत जल्द जो मुल्जिम है अरसलान उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, साजिद शेख हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, माँ पर तशद्दुद करने वाला मुल्जिम ताहाल फरार है। रावलपिंडी पुलिस कई घंटे बाद भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं कर सकी।
इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, मुलजिम ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अगरचे के FIR का इंदराज तो कर दिया गया है, रात को पुलिस ने इस मामले का नोटिस भी लिया, लेकिन मामला ये है कि ऐसा ये वाकया सामने आया है जिससे एक हर फर्द का जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके के साथ एक ऐसी हस्ती जिसके पांव तले जन्नत है और एक बेटा। बरतानिया भर में 24 जुलाई से मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इस फैसले को बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी किस नज़र से देख रहे हैं, जानने के लिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हालिया प्रेस ब्रीफिंग में इस फैसले का ऐलान किया है कि 24 जुलाई से बरतानिया भर में अवामी राब्तों और सैर सियाहत समेत कारोबारी मराकज के तमाम मकामात पर मास्क पहनकर जाना लाजमी करार दिया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी मुमकिन लहर के खतरात को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन की पॉलिसी में तब्दीली की गई है, जबकि कोरोना वायरस पर तहकीकाती काम करने वाले बरतानवी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। गवर्नमेंट नया रूल इंट्रोड्यूस कर रही है कि 24 जुलाई से जो सबको मास्क पहनने चाहिए। कि मास्क पहनने के फैसले को बरतानवी पाकिस्तानियों ने बेहद सराहा है और कहा है कि गुज़श्ता लॉकडाउन की सख्त हदायत के बावजूद लोगों में गैर संजीदगी की वजह से ऐसे फैसले बेहतरीन इकदाम हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरोना के फैलाव में कमी करते हुए इंसानी जानों को बचाना और वबा की रोकथाम करना है। 24 जुलाई से मास्क पहनने की शर्त को लाजमी करार दे दिया गया है। हुकूमती हदायत पर अमल न करने की सूरत में जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन फॉलकर्क स्कॉटलैंड के चेयरमैन एजाज सरदार कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का अपने वतन में सरमायाकारी का रुझान खत्म होता जा रहा है क्योंकि उन्हें किसी भी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। वो हमारे नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन स्कॉटलैंड के चेयरमैन एजाज सरदार साहब मौजूद हैं। आज इनसे पूछते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं और किस किस्म के मसाइल इनके पास आते हैं, ये क्या समझते हैं। जी, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मौजूद हैं वो बड़ी मेहनत मशक्क़त से काम करके उन्होंने तरक्की की है और अब यहाँ से पाकिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्टमेंट की, जायदादें बनाई और उसके नतीजे में उनके बहुत सारे लोगों की जायदादों पे जो है वहाँ पे कब्ज़ा हो गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जिसके नतीजे में अब लोगों का रुझान जो है वह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ख़त्म होता जा रहा है। 92 न्यूज़ को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था देश से प्रदेश तक, जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा, बहुत सारे लोगों की सुनवाई हुई। तो हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं अपील करूँगा कि वो चंद अफराद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बजाय जो दुनिया के अंदर लातदाद पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने असल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है, उनकी तकालीफ, उनकी मुश्किलात पर खुसूसी तवज्जो दें। वही असल पाकिस्तान का सरमाया हैं, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है और वही लोग पाकिस्तान के सही मुहब्बे वतन हैं। तो बाकी रह गया कि जितनी भी हुकूमत इन लोगों के मुश्किलात हल करेगी, ये उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान में अपना सरमाया जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी, जिस तरह के एजाज सरदार साहब का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क का सरमाया है, हुकूमत को चाहिए कि इनकी जो प्रॉपर्टी हैं, इनके मसाइल, इसके खुसूसी तवज्जो दें कि अगर वो हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो नहीं देगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका रुझान जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का ख़त्म होता जा रहा है। जी, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़रिए इंतज़ाम कोलालमपुर के मारूफ तिजारती मराकज़ में पाकिस्तानी आमों का मेला सजाया गया, जहाँ चौंसा, लंगड़ा, अनवर अटोल और आम के दीगर इकसाम को सजाया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में।
मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से कुआलालंपुर के तिजारती मरकज में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां पाकिस्तानी फलों के बादशाह आम, चौसा, सुंदरी, लंगड़ा, अनवर रटोल और दीगर अक़साम को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा कर रखा गया। मैंगो फेस्टिवल का पंडाल पाकिस्तान और मलेशिया के परचमों, रंगा रंग बरकी कुमकुमों और पाकिस्तान के मिली और सकाफती नगमों से गूंजता रहा। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक के बाद दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए माल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातू सरीन नज़ीर मीरा सलाम और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ पाकिस्तानी मसनूआत को मकामी तिजारती मराकज़ में फ़रोग देने में मददगार साबित होती हैं, बल्कि मकामी शहरियों को पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत और रवायात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका भी मुहैया करती हैं। मलेशिया इज इम्पोर्टिंग 53,000 metric ton per annum. Out of that, import from Pakistan is only 353 metric ton, which comes to only 0.65%. That means that if we want to get only 3% of the total share, we will have to at least import 1,500 metric ton. मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आम अपने मुनफरद रंग, जायके और खुशबू की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन यहाँ मलेशिया में शुरू हुआ तो हमें अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान से 2 फ़्लाइट्स महीने में आ रही थी। हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने पाकिस्तानी मैंगो को मलेशियन मार्केट में मुतारिफ़ कराया और अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। आज ये इस सिलसिले की तीसरी कड़ी थी, आज का जो प्रमोशनल इवेंट था कि मलेशियंस जो हैं वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि और पाकिस्तानी मैंगो मंगवाया जाए। आपको लोगों के चेहरों से ही नज़र आ रहा होगा कि हर बंदा यहाँ पे खुश है, क्योंकि ये फेस्टिवल है और फेस्टिवल भी आम का, जो कि हमारे फलों का बादशाह है। तो आज आम हर तरफ आम आप टेस्ट कर सकते हैं, आम का आप जूस ले सकते हैं, आम का मिल्क शेक है, आम की आइसक्रीम है, एवरीथिंग मैंगो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके, वी हैड, आई थिंक दिस इज द थर्ड, जस्ट लाइक ईटिंग शुगर। इस मेले में मलेशिया और पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात, हमायदीन, हाई कमीशन के आला ओहदेदार, PIA के कंट्री मैनेजर समेत फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी को तोहफ़े भी पेश किए गए। जी, पाकिस्तानी आमों की महक और मिठास मलेशिया और पाकिस्तान की दोस्ती में मजीद चाशनी पैदा कर देगी। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। बरतानवी तख्तो ताज के तीसरे वारिस और आंजहानी लेडी डियाना के पोते शहजादा जॉर्ज 7 बरस के हो गए। शाही खानदान ने नन्हे शहजादे की नई तस्वीर भी जारी कर दी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। शाही खानदान के चश्मो चिराग मलिका एलिज़ाबेथ II के परपोते वली अहद शहजादा चार्ल्स के पोते शहजादा जॉर्ज 22 जुलाई 2013 को पैदा हुए। उन्हें ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज भी कहा जाता है। शाही महल की जानिब से शहजादा जॉर्ज की नई तस्वीर भी जारी कर दी गई है, जो उनकी वालिदा शहजादी केट मिडिल्टन ने खींची है। शहजादा जॉर्ज की एक छोटी बहन शहजादी शार्लेट और भाई शहजादा लुइस भी हैं। प्रिंस जॉर्ज अपने वालिद शहजादा विलियम के बाद शाही तख्त के लिए तीसरी